अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बच्चों, हमारी AFNS AM से रिलेटेड 2026 की ये पहली लाइव क्लास है। हमारा सेशन चल रहा है अज़्म आहन के नेम से, जो कि आप लोग फॉलो कर भी होंगे उसके शेड्यूल को। अच्छा, अगर कहीं भी आपको आवाज़ का या वीडियो का इशू आए तो आप लोगों ने मुझे लाजमी इन्फॉर्म करना है। और इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास में बेसिकली हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो पूरा हफ्ता आप पढ़ा करेंगे। तो जुमा के दिन मैं खुद लाइव आया करूँगा, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस होंगे कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमें पता लग सके आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, और जो आपकी कन्फ्यूजन होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा सेशन है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऑलरेडी देखी हुई हैं कि क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं। ये शेड्यूल आपके साथ शेयर किया गया था, हमारे मेडिक्स के पोर्टल के ऊपर भी सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस वीक में ये चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। यानी मंडे को आपने ये अपना पोर्शन कवर किया, फिर उसके बाद ट्यूसडे आया, वेडनेसडे, थर्सडे, और आज फ्राइडे को हमारी एक लाइव क्लास हो रही है। फिर कल सैटरडे है, तो सैटरडे को हमारा एक ग्रैंड टेस्ट होगा। ये सारे जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं इसमें से आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और पता लगेगा कि हमारा टॉपर कौन बनता है। तो अभी फ़िलहाल हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आप लोगों के मैं क्वेश्चंस भी लूँगा। जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी ये क्लास एंड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अब करना क्या है कि पहले तो अगर ये लिंक आप लोग किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो कर दें। आपके अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोई जो तैयारी करना चाह रही हैं, या अगर आप AMC के स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, तो आप अपने बॉयज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस को हम देखेंगे। नंबर सीरीज़ आपने पढ़ी। नंबर सीरीज़ में आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर दिया गया उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, सब कुछ आपने उसको देखा भी होगा। तो मैं अब आपसे ये उम्मीद करूँगा कि जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आप इनके मुझे आंसर्स देंगे, ठीक है। आपने वन बाय वन जो मैं क्वेश्चन कहूँ उसका आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना है। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड नेक्स्ट नंबर 2468। इसके बाद क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। जल्दी जल्दी से आप लोगों ने यहाँ पे आंसर करना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप सब बच्चों की प्रोग्रेस मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और मुझे इन बच्चों के नाम भी याद रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाएगा इन बच्चों से मैं दोबारा फिर पूछता रहूँगा कि बच्चों आपकी तैयारी कैसी जा रही है। तो पार्टिसिपेट करने आपने बढ़ चढ़ के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आंसर किया है 10 आएगा। चलिए इसको हम बाद में एक्सप्लेन भी करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस का अब आंसर आप लोग करेंगे। पहले को अब छोड़ दें, अगले पे चले जाएं। फाइंड मिसिंग नंबर, यहाँ पे 5, 10, 20, 40। इसके बाद क्या आएगा? ओके एक्सीलेंट, ये बच्चे तो माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं सारे। जल्दी से आंसर करना है सबने, नकल नहीं करनी, ठीक है। एक दूसरे को नहीं देख के करना, अपने दिमाग को पहले इस्तेमाल करना है। किसी की गलती होगी कोई मसला नहीं है। ओके, इसी तरह तीसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे हम। अब आपने इसका आंसर करना है फाइंड नेक्स्ट नंबर 3, 6, 9, 12। क्या आंसर आएगा इसका? ओके, ये 3-4 बच्चियां ज़्यादा आंसर कर रही हैं, बाकी आप लोग कहाँ पे हैं? आप लोग आंसर करें, ठीक है। पार्टिसिपेट करना सीखें। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो इनिशियल टेस्ट आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। यहाँ पे भी आपने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 1, 4, 9, 16 है। इसके बाद क्या आएगा? इसका आंसर आप लोग करें यहाँ पे। फिर हम आपको आंसर्स दिखाएंगे कि आपने सही आंसर दिया है या गलत दिया है, ये हम अभी देखते हैं। 4 क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपने कर दिया है, नहीं किया अभी तक किसी ने? 4 क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से, शाबाश। वहाँ पे ना आपके पास सिर्फ 20 सेकंड होने हैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो इसलिए अपनी अभी से स्पीड आपने बनानी है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। देखो ना, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल आए हैं तो बच्चे थोड़े से वो अटकने लग गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट नंबर आपने फाइंड करना है 100, 90, 80, 70। क्या आएगा? ये भी बड़ा सिंपल है भाई। चलें जी, ये बच्चों ने जो आंसर करना था वो कर दिया। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 1 मिनट में इसको
ठीक है बच्चों, तो पहला आंसर आपने किया था 10। ठीक है, जिन बच्चों ने 10 आंसर किया था ठीक था, क्योंकि बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। इसी तरह 80 भी आपने किया। ज़्यादा जो मैंने इशू देखा है वो ये वाले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखा है कि यहाँ पे आके बच्चे थोड़े से परेशान हुए हैं। हम अभी सारी ये पैटर्न्स को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ना एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी नंबर सीरीज़ आती है ना, तो नंबर सीरीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं सीरीज़ में या डिक्रीज़ कर रहे हैं। पहला काम आपका ये होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को देखना होता है। अब यहाँ पे देखें, ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह हम अगर अगले क्वेश्चन में जाएँ तो वहाँ पे भी इसी तरह नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। सिर्फ जो आखिरी था ना, इसमें नंबर डिक्रीजिंग सीरीज़ में था। जब आप लोग ये चीज़ फाइनल कर लेना, फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि आप इनके डिफरेंसेस को देखेंगे। 2 और 4 के दरमियान में डिफरेंस कितना आता है, 4 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 6 और 8 के दरमियान डिफरेंस कितना है। ये सारी चीज़ें जब आप डिफरेंसेस देखते हैं ना, फिर आपको पता लगता है कि उसमें पैटर्न कौन सा फॉलो होता है। देखें, पैटर्न जो है ना, वो ये 4 पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, या तो उसमें प्लस हो रहे होते हैं, ठीक है, एडिशन हो रही होती है, या सब्सट्रैक्शन होती है, या ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन होती है, या फिर ये होता है कि वो डिवाइड हो रहे होते हैं। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप इनके ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इसको नोट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज़ वाले। आप ये है कि जहाँ पे ये क्वेश्चंस आए ना, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। अब यहाँ पे देखें, 2 का डिफरेंस है, 2 का है, 2 का है, तो ये फिर आगे जो एंड वाला आएगा इसमें भी 2 ही रिपीट होगा। तो 8 के बाद क्या आता है, वो 10 आता है। इस तरह ये आंसर आया। यहाँ पे देखें, जल्दी जल्दी से हम इसे करेंगे। यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 20 का आ रहा है। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें फॉलो हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि एक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो बल्कि इसको हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की तरह कर लेंगे। 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, कितना बनता है, 10 बनता है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 20, 20 को 2 के साथ करेंगे 40, और 40 को जब 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 आंसर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये आपको कैसे पता लगा, जब आपने इनके दरमियान में डिफरेंसेस देखे। अब इसी तरह आप तीसरे क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पे आप देख लें, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो फिर 3 का ही आएगा, तो 15 आ जाएगा। सिंपल था। अब यहाँ पे देखें, 1 के बाद क्या आ रहा है, 4, कितना डिफरेंस है, 3 का। उसके बाद 4 के बाद क्या आ रहा है, 9, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे 9 के बाद कितना है, 16, 6 का डिफरेंस है, और 7 का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर इस डिफरेंस की तरह आपने निकालना हो, तो ये देखें, यहाँ पे 2-2 का वैसे फ़र्क आ रहा है, लेकिन जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे ना, कि 2-2 का डिफरेंस करेंगे, तो क्या बनना चाहिए, 16 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे 16 जमा 9 कितना बन जाएगा, 5। करने को ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ना यहाँ पे मैट्रिक में भी, एफएससी में भी स्केयर्स पढ़े होंगे। 2 का स्केयर कितना होता है, 3 का स्केयर कितना होता है, 4 का स्केयर कितना होता है, 5 का स्केयर कितना होता है। तो यहाँ पे बेहतर ये होता है कि यहाँ डिफरेंसेस के चक्कर में जाने से ना आप यही कर लें। ये क्वेश्चन लाजमी आता होता है, इसको आप रट लें, ये वाला लाजमी आएगा सवाल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आप ये यहाँ पे 4 को देखते हैं, तो ये 2 का स्केयर है, 3 जो 9 है ये 3 का स्केयर है, 16 4 का स्केयर है, तो 25 किस चीज़ का स्केयर होगा, ये 5 का स्केयर होगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। अब यहाँ पे क्या था, ये आखिरी सवाल तो बड़ा सिंपल था कि इसमें से 10-10 माइनस करते जाओ। तो होप सो आपको ये नंबर सीरीज़ थोड़ी सी बहुत पता लगी होंगी। वैसे आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों से डिस्कशन की होती हैं कि आप लोगों से पूछा जाए कि आपको कौन सी चीज़ मुश्किल लग रही है। अच्छा, आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये इनको मैं बाद में लेता हूँ। बच्चे, अगर स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही ना, तो ये सिर्फ आपके पास इशू आ रहा होगा। आप क्लास को एक दफ़ा लेफ़्ट करें, दोबारा फिर ज्वाइन करें, स्क्रीन शो हो जाएगी। अच्छा, नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस पोर्शन था, इसमें आपके ज़िम्मे था जी ऑड वन आउट। ये आपने चीज़ की होगी, यानी कि आपको पिक्चर्स दी जाती हैं। यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने और टाइप के लिखे हुए हैं, यहाँ पे पिक्चर नहीं बन सकी। तो यहाँ पे ना आपने ये करना होता है कि जो चीज़ आपको एक अजीब लग रही होती है कि ये बाकियों से अलग है, वो हमने फाइंड करनी होती है। जैसा कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ये देखें,
बिल्कुल सीधी लाइन लगी हुई है और एक थोड़ी सी टेढ़ी है। तो आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि भाई ये वाला जो इसमें फ़र्क है, ठीक है, उसमें साइज़ का डिफरेंस भी आ सकता है, उसमें डायरेक्शन भी हो सकती है कि पहले जो एरो सारे थे वो सीधे जा रहे थे, बीच में एक एरो उसने दे दिया जो कैसे नीचे को था, तो आप कहेंगे जी बाकी जो है वो सारे सीधे हैं, ये सिर्फ एक जो है ना ये अपनी मनवा के बैठा है, तो ये वाला जो है ये अलग है, ये ऑड है। इसी तरह नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है, ये आपने याद रखना है। ये और क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स की बेस के ऊपर। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ये 5 साइड्स हैं इसकी, इसमें जो है वो 6 साइड्स हैं। तो इस तरह ना आपको 4 या 5 शेप्स दी जाती हैं, ये सारे हमारे उस पोर्टल के ऊपर एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपने क्या देखना होता है कि ये 4 चीज़ों को माइंड में रखना है कि भाई इनकी बेस के ऊपर आप कहेंगे ये बाकियों से अलग है, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दें, इनको नहीं करना हमने। अच्छा वैसे ना यहाँ पे ये क्वेश्चन एक आ जाता होता है, ये मैंने देखा यहाँ पे, ये जो है ना फाइंड द ऑड वन आउट ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल, तो आप लोग मुझे बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। वेल डन बच्चों, शाबाश। अब सर्कल ही क्यों इसका आंसर आ रहा है, कई बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना एफएनएस की, उन्हें इन चीज़ों का अभी इतना नहीं आइडिया, तो इंशाल्लाह आप लोग ना सिर्फ 1-2 हफ्ते हैं, आप बिल्कुल ट्रेन हो जाएंगे, आपको समझ लग जाएगी चीज़ों की सारी। लेकिन जब हम इनको ड्रा करते हैं ना, अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। स्क्वायर की इस तरह 4 साइड्स होती हैं, जो रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल की भी ऐसे 4 साइड्स ही होती हैं। लेकिन जो सर्कल होता है ना, सर्कल की कोई साइड होती है, कोई साइड नहीं होती, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस बेस के ऊपर भी आपने चीज़ों को जज करना होता है। यहाँ पे देखा ना आपने नंबर ऑफ साइड्स, ये इसकी बेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह का एक लाजमी आता होता है, ये वर्बल इंटेलिजेंस में आ जाता होता है इस तरह का। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, ये सारी प्रैक्टिस के साथ चीज़ें होंगी आपकी। ओके जी, अब आपका आ गया एकेडमिक पोर्शन। सबसे जो चीज़ मुश्किल लगती है ना एएफएनएस या एएमसी में, तो वो यही होती है कि बच्चे कहते हैं हम किस तरह से इसको करेंगे। ओके 1 मिनट बच्चों, ये ना मैं लेक्चर का लिंक अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूं। यहाँ पे हम डिस्कस अब ये कर रहे हैं कि एकेडमिक पोर्शन जो आता है ना आपका एएफएनएस एएमसी के इनिशियल टेस्ट में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। वो इस तरह से डिस्टर्बिंग होता है कि बच्चे तैयारी तो करके जाते हैं, अगर उनको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएँ वो भी पढ़ के जाते हैं, पास पेपर्स के एमसीक्यूज भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एमसीक्यूज अगर किसी के आते हैं ना, कोई अगर आपकी बैड लक है तो वो एक ही पोर्शन में से 40 या 30 एमसीक्यूज उठा के दे देते हैं। जैसे अगर बायो के पीछे पढ़े तो बायो को ही सारे एमसीक्यूज उठा के दे देंगे, और फिर वो बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें चली जाती हैं। तो इसमें ना इस साल हमने ये तरीकाकार रखना है, पहले हम भी सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें आपको करवाई थी, लेकिन क्योंकि अभी टाइम है पड़ा, अगर हम बात करें एएफएनएस के टेस्ट जाके अगस्त में स्टार्ट होने हैं और एएमसी के जुलाई के एंड पे जाके स्टार्ट होते हैं, तो आपके पास अभी 2 महीने पड़े हुए हैं। आप 2 महीने में अच्छी तरह चीज़ें कर सकते हैं। जो शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है ना, बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया गया है, उसमें सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। तो आप लोग इसको काइंडली फॉलो कीजिएगा। अगर अभी से तैयारी कर लेंगे तो आपके इनिशियल टेस्ट की हम 100% श्योरिटी दे सकते हैं कि भाई आपका वो पास है, क्लियर है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं लास्ट में जाके सिर्फ 1 हफ्ते में तैयारी करनी है, हमने कहीं से नोट्स ले लेने हैं, वो अकेडमी ये कहती है, ये है वो है, तो बच्चों वर्बल इंटेलिजेंस नॉन वर्बल तो आपका निकल जाएगा। वो मेरे पास भी ऐसे नोट्स हैं कि मैं अगर आपको दूंगा वो 2-3 पीडीएफ हैं, वो आप कर जाएंगे, सारे वहीं से एमसीक्यूज आए होंगे। लेकिन एकेडमिक पोर्शन में आप लोग मार खा जाएंगे। जब एकेडमिक पोर्शन ही क्लियर होगा तो सारा वो आपका इनिशियल टेस्ट रह जाएगा, सारे स्टेप्स से आप बाहर आउट हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपका अगर आप 100% अपना इनपुट दे रहे हैं ना, उसमें से आपका 90% इनपुट होना चाहिए एकेडमिक पोर्शन के ऊपर, ठीक है। चाहे आपका दिल ना कर रहा हो कि आप एफएससी के बुक्स को उठा के दोबारा से पढ़ें, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी से कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, जितना आपको एक दिन का एक चैप्टर दिया जाता है उसको पढ़ने का तरीका भी आपको भी समझाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलें बायो के हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपका टॉपिक था, इसमें आपसे एमसीक्यूज ही वैसे मैं पूछूंगा। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है बताएं सब बच्चे यहाँ पे, अब ये तो सबको आना चाहिए।
ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है बच्चों, वेल डन। डीएनए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चंस ना अभी सिंपल इसलिए रखे गए हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जी इस तरह के क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं। बच्चों ये चीज़ें ना आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए है, ठीक है। अगर डिस्कशन में आपसे कोई मुश्किल सवाल पूछने बैठ जाऊंगा ना तो आप यहीं पे परेशान हो जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी तैयारी नहीं है। अभी खुद को आपने एनर्जी देनी है, अभी आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। ऐसा चीज़ें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी, फिर आप मुश्किल सवाल की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, फैट्स एंड ऑयल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सिंपल चीज़ है ये भी। एंजाइम्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये इनके आंसर्स गिवन है। तो मैं आपसे ना अब एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपने इस चीज़ को कैसे कवर किया होगा। जैसे आपके ज़िम्मे ये वाला चैप्टर था, आपको मेडिक्स के पोर्टल के ऊपर लेक्चर गिवन है, ठीक है। छोटो सा लेक्चर है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का, जितना भी है, आपने सिर्फ उसको एक नज़र देखना है। मुझे कई बच्चे कह रहे हैं सर डिटेल लेक्चर्स होने चाहिए। बच्चे ये आपका एमडी कार्ड नहीं है, कोई और टेस्ट नहीं है, ये ना यहाँ पे चीज़ें आपने सिंपल ही करनी होती हैं, जस्ट बुक रीडिंग करनी होती है। हमारे लेक्चर देने का मकसद ये होता है रिकॉर्डेड का कि आपने उसको देखना है कि कौन से टॉपिक्स आपको उसमें मेंशन करवाए गए हैं। लेक्चर को सिर्फ एक नज़र देख लें, उसके बाद अपनी एफएससी की बुक उठाएं, जो चीज़ें लेक्चर में बताई गई हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को एक रीड दें। इसके बाद आपको मेडिक्स के नोट्स मिलते हैं जो कि अलग से पीडीएफ्स बने हुए हैं, वो आप उन पीडीएफ्स को अपने पास डाउनलोड करना है या ऑनलाइन वहीं पे देखना है, पोर्टल के ऊपर हैं, उन्हें आप देखें, पढ़ें वहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लें, आपको ये चीज़ें इनफ हैं। अब आपकी तैयारी हो गई है इसकी, आपने अब क्या करना है, प्रैक्टिस की तरफ जाना है। मेडिक्स पोर्टल के ऊपर ही आपको वहाँ पर प्रैक्टिस मटीरियल मिलता है, अब उसमें जाएंगे, वहाँ पे उसी चैप्टर को ढूंढेंगे। जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है तो इसका आपको टेस्ट मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे साथ में डेमो भी दिखा देता हूँ ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं लगी हो उन्हें समझ लग जाए कि आपने किस तरह से सारी चीज़ें लेके चलनी है। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना तो जो चैप्टर आप एक दिन में पढ़ेंगे आप शाम को इस तरह होंगे हो गया। बच्चों समझ लग रही है ना बातों की? अगर किसी को कोई अभी इसमें बात समझ नहीं लगी जो अभी तक मैंने बताई तो यहाँ पे मेंशन करें, आप यहाँ पे चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब जैसे ये हमारा मेडिक्स का पोर्टल है तो मोबाइल के ऊपर जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मेडिक्स क्वेश्चन बैंक का एक ऑप्शन नज़र आता है। पहले आपने क्या करना है, AFNS AM पेड लेक्चर्स में जाना है। ये वैसे हमारे अब पेड ख़त्म हो जाएंगे आप लोगों के लिए, हमने एक हफ़्ता जो फ्री किया था, कल ग्रैंड टेस्ट के बाद हम इसको सारी चीज़ों को लॉक कर देंगे, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होंगे। यहाँ पे देखें ऊपर नाम लिखा हुआ टॉपिक का, नीचे ये लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट का, ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, ये बायो है। आप यहाँ से क्या करेंगे, ओपन लेक्चर करके यहीं पे लेक्चर प्ले हो जाएगा, लेक्चर ले लेंगे। स्टेप नंबर 1, ठीक है, समझ लग रही है आपको? पहला ये आपका स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आप अपनी एफएससी की बुक खोलेंगे, आप उससे इसे रीड देंगे। आप बायो का ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपको लेक्चर में बताए गए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर में। ये चीज़ होगी आपकी। इसके बाद आप पाएंगे यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे, AFNS AMC यहाँ पे नोट्स थे, पेड MCQs, अच्छा यहाँ पे ना आई थिंक अभी ऐड हुए नहीं है, तो आपको यहाँ पे ना एक ऑप्शन नज़र आया करेगा पेड नोट्स के नेम से। आपने जस्ट वही ओपन करने हैं, यहाँ से आपका वो ओपन हो जाएंगे, आपको सारे शो हो रहे होंगे। आप उसको एक नज़र रीड देंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ये 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप आपका ये होगा, नहीं बल्कि ये है बच्चों, ये देखें, ये लेक्चर्स PDF का ये ऑप्शन है यहाँ पे, AFNS AMC लेक्चर्स PDF, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये जो आपके लेक्चर्स थे ये उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए थे। जैसे नंबर सीरीज़ है, आप ओपन मटेरियल पे क्लिक करेंगे, यहीं पे PDF आपके सामने शो हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये डाउनलोड भी हो सकता है। मोबाइल पे में भी इशू आए तो आप ये ओपन इन न्यू टैब करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहीं पे ये आपको शो हो रहा है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि कैसे कैसे नंबर सीरीज़ हैं। आप इस PDF को एक नज़र पढ़ लेंगे। एकेडमिक आपने को PDF ओपन करना है, जैसे यहाँ पे मेजरमेंट वाला चैप्टर है, इसके आप नोट्स देखेंगे, स्पेशल हमने खुद बनाए हैं बच्चों आपकी तैयारी के लिए।
इसमें जो टर्म्स दी गई हैं आपने इनको एक नज़र पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना। यहाँ पे काइंडली वो एफएससी वाला काम मत कीजिएगा। आप हमने आपसे ना कोई एमसीक्यूज या जो शार्ट क्वेश्चंस होते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, वो नहीं लिखवाने यहाँ पे। तो बस एक नज़र चीज़ों को देखना है, देख के आपने क्या करना है, फिर आखिरी स्टेज की तरफ आ जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए साइड पे देखें, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पेड एमसीक्यूज का। यहाँ पे आके आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको सारे सब्जेक्ट वाइज ये एमसीक्यूज मिलेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस का है, एकेडमिक का है, नॉन वर्बल का है। जैसे अगर आपने कोई सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं बच्चों। ये मैंने सर्च किया बायोलॉजिक्यूल्स, तो ये देखें ये हमारे पास पहले ही आ चुका है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, यहाँ पे 30 या 40 एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद आपकी तैयारी होगी फिट, आपका अब ये चैप्टर तैयार है। अब इसके ऊपर आपने टाइम नहीं लगाना, बस अब सो जाएं, आराम करें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बच्चों ये तैयारी होगी। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकें करें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद और भी चीज़ें हैं। जब ये आपका सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो यहाँ स्टेप्स भी मिलेंगे, इसके लास्ट मिनट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं कि आप ये ना कहें कि हमें कहीं इधर उधर जाना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, ये अब आपको समझ लग गई। अब हम चलते हैं इंग्लिश के पोर्शन पे। इसका लेक्चर भी आपको मिल गया होगा, और यहाँ पे नाउन और प्रनाउन आपने कवर किया था। इसके मैं ज़रा आपसे पूछूंगा, अच्छा यहाँ वहाँ पे ना इंग्लिश भी तंग कर देती है। एकेडमिक पोर्शन में समटाइम्स ये होता है बच्चे इंग्लिश बिल्कुल नहीं करके जाते, और वैसे भी आप लोग जो है वो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ही ज़्यादा की होती है, इंग्लिश पे इतना नहीं जोर दिया होता। तो इसको आपने पढ़ना है, जो जो चीज़ें आपको लेक्चर में पढ़ाई जाएँ। अब मुझे बताएं, इसमें हम कहते हैं जी Which pronoun is suitable for Ali? She, he, they, we। हाँ, सिंपल चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। तो वैसे ये लेक्चर आपने ऑलरेडी देख लिया, ना इतना मुश्किल है कि इसके ऊपर मैं टाइम ज़ाया करूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम गर्ल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे कोई नाउन, तो वो प्रनाउन क्या होगा? क्या यूज़ कर सकते हैं हम बच्चों? नहीं, एक लड़की नहीं है, यहाँ पे शी लिख रहे हैं आप, एक लड़की नहीं है, ज़्यादा लड़की हैं। यस, ये ताहिर महमूद ने आंसर किया है, हम दे इस्तेमाल। तो इसके जो रूल्स हैं वो आपको बताए गए थे, उस लेक्चर को अच्छी तरह आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब केमिस्ट्री में आपके थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री था, इसमें आपने यही है मोल वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। इसमें वैसे बहुत कम ही वो पोर्शन उठाते होते हैं कि एमसीक्यूज का इनिशियल टेस्ट में आए। तो इसमें ना ज़्यादा ऑर्गेनिक पोर्शन जब आपका आएगा उसके ऊपर आपने फोकस करना है केमिस्ट्री में, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें उनको एक नज़र पढ़ लें, क्योंकि हमने करवाना तो सब कुछ ही आपको है। बाकी ये कुछ एमसीक्यू यहाँ पे गिवन है। अच्छा, ये पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ भी आपके साथ मैं शेयर कर दिया करूँगा। जो हमारा ये लाइव लेक्चर हुआ करेगा, यह आपको लेक्चर के बाद ग्रुप में मिल जाया करेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ना मेजरमेंट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें से वो यूनिट्स पूछ लेते हैं, ठीक है, उसके साइंस पूछ लेते हैं, सिंबल्स वगैरह। तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। अब जैसा कि ये आपको लेक्चर के पीडीएफ में भी दिया गया होगा, लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी पूछ लेते होते हैं, या कि इसको पढ़ लीजिएगा, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं अलग से उसमें पढ़ लेना है। इसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, अभी आपको मैंने बताया बच्चों, क्या यूनिट होता है लेंथ का? ठीक है। अच्छा, ये बच्चों को मैं नाम लेना चाहूँगा जो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं हमें। लरे बच्चे और मिशी नूर और कुछ और बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पे बच्चे थोड़ा माहौल भी ख़राब करें, उनको मैं देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हम फिज़िक्स की बात करेंगे, तो इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मुझे आंसर दीजिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ मैथ इज, क्वेश्चन है आपसे कि एवरी मेजरमेंट मस्ट हैव, कौन सी चीज़ इसके पास होनी चाहिए? ओनली अ नंबर, ओनली अ यूनिट, नंबर एंड यूनिट, सिंबल। सोचें बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट ईयर एफएससी में, नंबर एंड यूनिट, ठीक है। जैसा कि अगर हम कहें जी इसका वज़न जो है वो 45 है, सिर्फ 45 अगर हम कह देंगे तो आपको समझ लगेगी 45 क्या है। जब तक हम उसके साथ किलोग्राम नहीं लगाएंगे आपको समझ नहीं लगेगी। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। ये सिर्फ शॉर्ट चीज़ें थी,
आगे लेक्चर्स में हम ये इस तरह चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेरी कोशिश यही होगी कि जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ना पूरे हफ्ते में, आपको उसमें इंटरेक्टिव बनाया जाए, उसमें आप लोगों के माइक्स ऑन रखे जाएँ, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँ, ताकि आपको पता हो कि हमने सर को जाके आंसर्स देने हैं इस चीज़ के। आज क्योंकि ये फ्री था, काफ़ी लोग इसमें हैं, तो हम इस तरह माइक ऑन नहीं कर सकते थे। तो अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं आपको उसके आंसर दूंगा, ठीक है। जो भी आपके क्वेरीज हैं AFNS AMC से रिलेटेड, इंशाल्लाह हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे चैट में आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं सिर्फ AFNS और AMC से रिलेटेड। बच्चे ये जो PDF है ये आपने देखा रीड करने थे, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई गई थी। अब आज आप पोर्टल पे चले जाइएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं ये चीज़ें देखी ना, तो आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे जाके देखें। और जिनके अकाउंट वगैरह नहीं बन रहे, आप मुझे मैसेज किया करें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं AFNS से रिलेटेड, या मैम हमना है उनको कर सकते हैं। जो AMC वाले स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर अली हैदर हैं हमारे एडमिन, उनको मैंने रखा हुआ, तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी जहाँ से आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाए। सर हम क्या AFNS के टेस्ट के बाद BS में एडमिशन लें या नहीं? बच्चे एडमिशन आप ले लीजिएगा। देखें, AFNS को एक साइड ऑप्शन रखने हैं, आपके चाहे जितने मर्जी नंबर हैं, इसके साथ आपने जहाँ पे भी एडमिशन लेने हैं आपने ले लेना है। क्योंकि AFNS का जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट होता है, यानी कि अगर आपका शुरू से आप ये क्लियर कर भी लेते हैं, इंटरव्यू होते दिसंबर हो जाती है, फिर आगे उसके बाद की चीज़ें होती हैं, ये फेब तक काम चला जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने लिए एक अलग से ऑप्शन रखें। हाँ, अगर सिलेक्शन हो जाती है AFNS में फिर बल्ले बल्ले, अगर नहीं हुई तो आपके पास कम से कम कोई ऑप्शन तो हो। बच्चे आपको आंसर अभी मिल जाएगा, ठीक है। मुझे अभी व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा जिनको रिप्लाई नहीं मिला। सर आई विल अप्लाई नेवी आर्मी एयरफोर्स, कहाँ पे गया आपका क्वेश्चन? आफ्टर मैट्रिक, ठीक है बच्चे। अच्छा मास्टर, ठीक है बच्चे कीजिएगा, मास्टर के बाद वैकेंसीज होती हैं इसकी। सर साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट किसके चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमेल्स के लिए नेवी एयरफोर्स? बच्चे इस चीज़ की मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन लेके आपको बताऊंगा। इंटरव्यू भी हो जाए, मेडिकल भी, उसके बाद भी लक। जी बच्चे बिल्कुल, देखें ये लक बेस है सारा सिस्टम। AFNS में मैंने आपको इसीलिए कहा है कि भाई अपना साइड ऑप्शन रखिएगा। अगर आप ये कहें ना सिर्फ AFNS ही है, तो ऐसा नहीं होता बच्चे। आपको जो है ना साथ साथ कोई और ऑप्शन रखना पड़ेगा। एंड पे जाके ना अगर आपका फाइनल मेडिकल भी क्लियर हो जाए तो कोई पता नहीं होता आपको ज्वाइनिंग लेटर आना है कि नहीं आना। वो भी डिपेंड करता है कितने बच्चे उस टाइम पे होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है ना अपने लिए ऑप्शन रखें साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर वैसे जो बच्चे थे जिनको इंटरव्यू की कॉल्स आई थी, उनके फिर मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो ही जाती है। फाइनल मेडिकल भी क्लियर हो जाए तो उनको ज्वाइनिंग लेटर आ ही जाता है। इंशाल्लाह आपके साथ मैं उनकी लिस्ट वगैरह भी शेयर करूँगा जिन बच्चों का लास्ट ईयर क्लियर हुआ है। उन्होंने कॉल लेटर्स की मुझे पिक्चर्स भी भेजी हुई थी। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? बच्चों ये जो सेशन हमारा है ये नेक्स्ट हमारा पेड हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम आपको तैयारी करवाएंगे जब तक AFNS का आपका टेस्ट नहीं हो जाता, यानी अगस्त या सितंबर तक आपके टेस्ट चलते हैं। और इसकी फ़ी वगैरह ऑलरेडी आपको बताई गई है, कोई ज़्यादा हम फ़ी नहीं आपसे चार्ज कर रहे। 2500 है टोटल सारी फ़ीस। ये भी सिर्फ मई तक है। मई के बाद क्योंकि हमारे पास फिर रश ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों का, हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल होता है, हमें और भी टीचर्स रखने पड़ते हैं, तो ये फ़ीस हम बढ़ा देंगे। ये 2500 से 5000 तक फ़ीस जा सकती है। तो काइंडली जिन्होंने तैयारी करनी होगी पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तैयारी हम आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि तैयारी अच्छी करवाएंगे। एक बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं सर लास्ट टाइम आपने 1500 लिए थे। बच्चे हमने लास्ट ईयर 1800 फीस रखी थी और वो सेशन भी हमारा लेट शुरू हुआ था, उसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की गई थी। जब आप पोर्टल को देखेंगे ना तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इस पोर्टल के ऊपर वाकई कोई खर्चा हुआ है, यहाँ पे हमारी मेहनत हुई है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमने निकालने होते हैं, हमें मंथली बेस के ऊपर इसका पे करना होता है। सर AFNS के मैट्रिक में FSC मार्क्स क्या? बच्चे सिर्फ FSC मैटर करती है, मैट्रिक के मार्क्स मैटर नहीं करते होते। FSC के जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे आपकी सिलेक्शन के आगे। और बच्चों जल्दी से क्वेश्चंस पूछ लें, ठीक है, फिर हम ये क्लास को एंड करेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं रखा करेंगे, सिर्फ आधे घंटे की हमारी क्लास हुआ करेगी ताकि आप लोग भी बोर ना हो। और कल का ग्रैंड टेस्ट लाजमी तैयार कीजिएगा। कल में जो बच्चा फर्स्ट आएगा, ठीक है, उसके लिए कोई सरप्राइज़ होगा, तो तैयारी करनी है आपने, ठीक है। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग जो है लेक्चर की वो भी अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी हमारे मेडिक्स वेब पॉइंट के चैनल के ऊपर।
अच्छा, स्टडी और क्लास को कैसे मैनेज करें? बच्चे मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करें, किस तरह आप कौन सी स्टडी और क्लास के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपने ऑलरेडी कहीं एडमिशन लिया हुआ है तो उसके साथ आप ये कह रहे हैं सर मेरे 916 मार्क्स हैं, प्लीज़ बताएं हो जाएगा या नहीं। बच्चे आपको मैं यही कहूँगा कि अटैम्प्ट लाजमी दें, ठीक है, लेकिन अपने लिए साइड ऑप्शन भी रखें। लिंक ग्रुप में सेंड कर दें रिकॉर्डिंग का। बच्चे ये आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तकरीबन ये आधे घंटे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ सकते हैं। अच्छा, बीए के स्टूडेंट हूँ और इस टेस्ट का भी टाइम, बच्चे देखें बीए के स्टूडेंट है तो इतना आपको टाइम तो नहीं देना पड़ता होगा बीए के लिए, आप मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। हमारी जो क्लास होती है सिर्फ हफ्ते में एक दिन होती है, बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो भी देखें डेली का। अगर आप 4 घंटे देते हैं ना AFNS के लिए, 4 घंटे में ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अच्छी वाली तैयारी करनी है, आप जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको 3-4 के, किस किस तरह आपने तैयारी करनी है। पहले आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं, FSC के बुक को देखने हैं, उसके बाद हमारे जो नोट्स हैं उसको देखना है, फिर आपने प्रैक्टिस MCQs करने हैं। ये मैक्सिमम आपके 3 से 4 घंटे लेके जाएंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपने इसके लिए एक एफर्ट करनी है तो अच्छी तरह से करें। ऐसा ना होना सिर्फ आप अप्लाई कर दें और वहाँ पे जाके ऐसे टेस्ट सिर्फ टाइम पास के लिए दे के आएँ, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर ऑफ विच फील्ड इज़ बेटर? बच्चे ये चीज़ यहाँ पे नहीं मैं बता सकता, ठीक है। इसके बारे में ये है कि आप वैसे खुद सर्च करें। कोई भी फील्ड्स होते हैं, जब बच्चे हमसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस पूछते हैं, देखें हम सिर्फ आपको MBBS का बता सकते हैं। मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ तो MBBS का बता सकता हूँ। AFNS की हम तैयारी करवाते हैं उसका हमें आइडिया है, AMC का हमें आइडिया है। जिन चीज़ों की हम तैयारी करवाते हैं उसका हमें आइडिया है, जिन चीज़ों की तैयारी नहीं करवाते उसके बारे में हमारी रिसर्च भी नहीं होती। तो बेहतर तरीका ये होता है यूट्यूब पर जाकर उस फील्ड के बारे में सर्च करें जो लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं अपने। सर हमने आज की क्लास लेट ज्वाइन की है तो कुछ चीज़ों का पता नहीं। बच्चे ये लेक्चर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, अभी कुछ देर तक मैं अपलोड कर देता हूँ, यूट्यूब भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ लग गई हैं। और सर मेरे कज़न के 1072 मार्क्स हैं, ओके जी बच्चे इंशाल्लाह पॉसिबल है। देखिए मार्क्स आपके जितने भी हैं अभी, अगर आपने अपना माइंड बनाया हुआ है तो आप AFNS में अप्लाई करेंगे, साइड पे अपने लिए कोई ऑप्शन भी रखेंगे कि आपने कहीं पर एडमिशन लेना है। इस चीज़ को माइंड में रख लें, जितने भी आपके मार्क्स हों आपने अपना साइड ऑप्शन रखना है, वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। ऐसा ना होना AFNS के पीछे पड़े रहें तब तक जो है वो एडमिशन भी क्लोज हो जाए हर जगह से। तो इसलिए आपको टाइम से ही बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल का ग्रैंड टेस्ट में। और अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कोई बात समझ ना लगे तो आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।